भारत के पास भी खतरा मंडरा रहा है। तो यदि 15-20 साल बाद हमारे पास सब डेवलपमेंट हो जाए और परिवार न बचे, तो बड़ा नुकसान का सौदा होगा। मैं हनुमान जी का बहुत छोटा-सा भक्त हूँ। हनुमान जी हमारी साँस में बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। बस यही काम है। ये मैं तो हमने कहा नहीं भई हनुमान जी को भी पालन करना पड़ेगा नियम का, तो हमारे निर्देशक जी ने झल्ला के कह दिया कि आप ही बन जाइए हनुमान। तो मुझे ऐसा लगता था जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती राम जी की, तो हनुमान जी भी बैठते कि कोई व्यक्तित्व मुझसे कह रहा है कि हनुमान जी को केवल उछल कूद करने वाला या एक बंदर या राम जी की सेना का सैनिक न माना जाए, परम विद्वान है। बस ये 5 बातें जिसके जीवन में आए, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मेरी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। तो यदि आप हनुमान जी से कनेक्ट होना चाहें तो किष्किंधा कांड का पाठ करिए। राजा धीराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी, जी वहां हमारा एक आश्रम है, उसका नाम है शांतम। हनुमान जी की 9 फीट की एक मूर्ति है जी उसमें। चक्रों जो चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा की, वो क्या चक्रों को भी ओपन कर देती हैं, क्या खोल देती हैं उसको, क्या चक्रों को हाँ भी जागृत करती हैं? देखिए अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला में मैं अनुराग सहाय आपका स्वागत करता हूं। ऑस्ट्रेलिया वाला के इस खंड सेगमेंट व्यक्तित्व में मैं आपका साक्षात्कार उन व्यक्तित्वों से कराता हूं जो अपने एक विशेष प्रकाश से चमक रहे हैं। इसी दिव्य प्रकाश को सहेजने के प्रयास में हम आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिनका जीवन आध्यात्मिकता और जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट का अनूठा मिश्रण है। इन्होंने अपना व्यवसायिक जीवन मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ का प्रारंभ एक बैंकर की तरह से किया और ये एक सफल पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट पे 41 पुस्तकें, जी 41 बुक्स लिखी हैं, जो कि दैनिक जीवन में से जुड़ी और व्यवहारिक प्रैक्टिकल पुस्तकें हैं। ये श्रीमद् भागवत, श्री राम, श्री हनुमान और पुराण, शिव पुराण आदि की आध्यात्मिक कथाओं के व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 75 से ज्यादा दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर उपाख्यान देते हैं, मतलब कि डिस्कोर्स देते हैं। इनके उपाख्यान का प्रभाव और चमत्कार मैंने महाअवतार बाबा जी आश्रम के में स्वयं अपने आंखों से देखा है। चिलचिलाती धूप में भी सैकड़ों लोग इनके उपाख्यान को सुनने के लिए बैठे रहे। इनका उपाख्यान इतना रोचक, व्यवहारिक और दिल छूने वाला था कि कोई इंच भर भी अपनी जगह से घंटे भर तक नहीं हिला। जी, घंटे भर तक कोई हिला नहीं अपनी जगह से। ये अपने अनूठे हनुमान चालीसा के ध्यान, जी हाँ आपने सही सुना, हनुमान चालीसा के ध्यान के लिए विख्यात है। ये आध्यात्मिक गुरु और श्री हनुमान जी के परम भक्त के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। आइए स्वागत करते हैं महाकाल की नगरी से उज्जैन के रहने वाले श्री हनुमान जी के परम भक्त पंडित विजय शंकर मेहता जी का, जिन्हें हम प्रेम से गुरु जी कहते हैं। गुरु जी, आपका ऑस्ट्रेलिया वाला के पॉडकास्ट में स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न यह है पंडित जी कि आपने प्रारंभिक जीवन के विषय में आपने कुछ बताएं और आपका जन्म कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, किस तरह का आपका प्रारंभिक जीवन था, संक्षेप में हमको बताने का कष्ट करें। मेरा जन्म तो उज्जैन में ही हुआ है, जी लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई। जी वहीं से मैंने एमएससी केमिस्ट्री में किया। उसके बाद मैंने 20 वर्ष भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की, जी लेकिन आखिरी के 10 वर्ष में हिंदी का प्रसिद्ध अखबार है भारत देश का, दैनिक भास्कर, जी जी मैंने पढ़ा है जी। उसमें मैंने काम किया और मैं वहां संपादक पद से 2008 में जी मैं रिटायर हो गया। जी लेकिन 2004 से 2008 में दैनिक भास्कर में संपादक रहते हुए भी मैं प्रवचन देने लगा। जी
हनुमान चालीसा पर मैं प्रवचन देता था, तो उस समय लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई हनुमान चालीसा पे कोई 1 घंटा 2 घंटा कैसे बोलेंगे? लेकिन हनुमान जी की लीला हुई, सालासर महाराज जो राजस्थान में स्थापित है उनकी कृपा हुई। जी, धीरे-धीरे मुझे बुलाने लगे और मैंने दैनिक भास्कर से सेवानिवृत्ति ले ली और 2008 से आज तक मैं एक ही काम करता हूँ और वो है हनुमान जी के ऊपर प्रवचन, गीता जी पर, भागवत पर, महाभारत पर, ऐसे कोई अब 130 छोटे-मोटे विषय हैं। 130 वाह! एक 130 वाह! 130 विषयों पर मैं बोलता हूँ, आधे घंटे से 3 घंटे तक। उसमें 6-7 तो कथाएँ हैं, शिव पुराण हैं, भागवत हैं और हमने एक मकसद बनाया है, तो हमारी कथाएँ उसी पे चलती हैं। 5 उद्देश्य हैं हमारे जिसके लिए मैं कथा करता हूँ। हमारा पहला उद्देश्य हनुमान चालीसा मंत्र बने। जी, हमारा दूसरा उद्देश्य है हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों। हमारा तीसरा उद्देश्य है माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरे। जी, हमारा चौथा उद्देश्य है जी, पूजा पाठ से पाखंड मिटे जी, और हमारा पांचवा उद्देश्य है कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है। तो मेरी सारी कथाओं का जो विषय होता है, चाहे फिर मैं भागवत कर रहा हूं या श्री राम कथा या महाभारत या गीता, हर विषय परिवार से आरंभ होता है। और ये बात मैं अभी कह देना चाहूंगा कि हम जिस देश में रहते हैं वो भारत देश है। जी, भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, लगभग अमेरिकन मॉडल अपना रखा है। जी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि 10-15 साल बाद जब भारत के पास सब कुछ होगा, तो भारत वो गलती ना कर दे जो अमेरिका ने की और अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। जब मैं अमेरिका कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जी, जी, भारत के पास भी खतरा मंडरा रहा है। तो यदि 15-20 साल बाद हमारे पास सब डेवलपमेंट हो जाए और परिवार न बचे, तो बड़ा नुकसान का सौदा होगा। जी, तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूं, मैंने दुनिया के कई देश देखे हैं, आपने भी देखे हैं। हमारे पास बड़े-बड़े रोड्स नहीं है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़ी-बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन एक मामले में भारत दुनिया भर के मुल्कों पे भारी पड़ता है और वो है जैसे परिवार की व्यवस्था भारत के पास है, किसी के पास नहीं है। एक छत के नीचे 4-4 पीढ़ी रह लें या और कहीं देखें, पर चूंकि खतरा लग रहा है तो मैं कथाएं परिवार बचाओ अभियान को आधार केंद्र में रखकर करता हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूं। हनुमान जी हमारी सांस में बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। बस यही काम है। ये मेरा आपने जी, जो प्रश्न पूछा जी, उसका मैंने उत्तर दे दिया। जी। एक छोटा-सा प्रश्न ये आता है कि ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि नौजवान भी जानना चाहेंगे, आजकल के युवा भी जानना चाहेंगे कि आप जब छोटे थे, तब कब कैसे हनुमान जी से जुड़ गए? कैसे अध्यात्म की तरफ घूम गए? आपका प्रश्न ये है कि मैं कैसे हनुमान जी से जुड़ गया और बचपन में। देखिए, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पिता डॉक्टर वल्लभ दास मेहता जो अभी इस संसार में नहीं है और बहुत ख्यात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर थे। जी, जी, जी। और मेरी माँ गृहिणी लेकिन बहुत विदुषी, बहुत धार्मिक रही। हम 5 भाई बहन हैं। जी, अब क्या होता है कि एक ब्राह्मण परिवार में राम कथा हमको सिखाया जाता था कि भाई जी, परीक्षा देने जाओ, डर लगे तो रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो इतना ही लगाव था। जी, तो हनुमान चालीसा, राम कथा, इस सब से परिचय तो घर में हो ही गया, संस्कार थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया, कॉलेज में आ गए, साइंस के विद्यार्थी थे, तो बहुत अधिक ध्यान नहीं रहा, चलती गई गाड़ी।
बैंक में नौकरी कर ली 1980 1980 में। वाह! फिर मैं थिएटर करने लगा। अच्छा। लेकिन मैं अपनी कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, कि कोई ये ना सोचे कि मैं अपनी ही व्याख्यान कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आपको जानना ज़रूरी निजी है बात इस बारे करना में। अच्छा नहीं, लेकिन शायद मेरे जीवन की घटना से एक संदेश मिले। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। वाह! जब मैं कहता हूं कि मुझे कर्म कांड में बहुत अधिक विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे हनुमान जी में अंधविश्वास है। तो देखिए, चक्र घूमता है। अचानक हमारे नगर उज्जैन में जी, एक मौनी बाबा जी के मन में आता है कि रामलीला कराई जाए। 1984 में बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं हुआ करते थे, टीवी भी नहीं था। तो किसी भी शहर में रामलीला एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित इवेंट होता था। जी, उसके निर्देशन का काम एक एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के धीरेन्द्र कुमार जी को दे दिया गया। जी, धीरेन्द्र जी के साथ में थिएटर करता, तो उन्होंने कहा, पंडित जी, हमको कभी कभी पंडित जी बोलते थे कि आपके मुंह से कभी राम कथा की कुछ चौपाई सुनते हैं, तो आप ही लिख दो स्क्रिप्ट। तो मैंने अपने जीवन में पहला लेखन किया, व्यवस्थित लेखन, रामचरितमानस का नाट्य रूपांतर। अब आप देखिए, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए, हिंदी का कोई ज्ञान नहीं। हिंदी इतनी खराब थी कि मेरी पत्नी मेरी हिंदी ठीक करती थी, आभा मेहता जी, जो बैंक में ही अधिकारी नहीं। जी, लेकिन हनुमान जी को शायद मुझे उंगली पकड़ के ले जाना था। और जब मैंने वो स्क्रिप्ट लिख दी, हमारे निर्देशक जी ने उसकी भाषा ठीक कर दी, और उसकी जब रिहर्सल शुरू हुई, तो मैंने निवेदन किया कि जो बच्चे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बने, वो 9 दिन रामलीला में थोड़ा आचरण ठीक रखें। तो वो तो राम लक्ष्मण सीता जो लड़के थे, लड़कियां, वो तो मान गए, लेकिन थोड़े हनुमान जी के साथ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ गई। तो हमने कहा, नहीं, भाई हनुमान जी को भी पालन करना पड़ेगा नियम का। तो हमारे निर्देशक जी ने झल्ला के कह दिया कि आप ही बन जाइए हनुमान। मुझे आज समझ में आता है कि एक बार क्रोंच पक्षी को प्रणय क्रीड़ा करते देखकर एक शिकारी ने जब तीर मारा, तो वाल्मीकि जी ने वो दृश्य देखा, तो वाल्मीकि जी ने शाप दिया क्रोध में आके। उस पंक्ति से रामायण का जन्म हुआ। जी, अभिशाप से, शाप से। मेरे जीवन में एक व्यक्ति की झल्लाहट से मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं बन जाता हूं हनुमान जी। और मैंने 3 वर्ष रामलीला में हनुमान का अभिनय किया। तो मुझे ऐसा लगता था, जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती राम जी की, तो हनुमान जी भी बैठते, कि कोई व्यक्तित्व मुझसे कह रहा है कि हनुमान जी को केवल उछल कूद करने वाला या एक बंदर या राम जी की सेना का सैनिक न माना जाए, परम विद्वान है। जी, और वही भाव मुझ में जुड़ता गया। और फिर मैं हनुमान चालीसा पे जब बोलने लगा, भैया कोई नहीं बुलाता था हमको। ये बात होगी 1999 98, और उसके बाद 2004 तक भी मुझे कोई नहीं बुलाता। ओह! पर हनुमान जी ने फिर ऐसी लीला रची कि मैं हनुमान चालीसा पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और मैं 7 दिन तक हनुमान चालीसा पे 3 घंटे रोज का प्रवचन करता हूँ, 21 घंटे। वॉव! ये कौन कराता है? ये मनुष्य तो नहीं करा सकता। नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी दुनियादारी में लगा हुआ हूँ। मेरा आचरण कोई दिव्य और शुभ हो, ऐसा कोई दावा नहीं करता, भूलें मुझसे भी होती हैं। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखता हूँ, और सबसे कहता हूँ, यदि मुझे मिला है तो फिर आपको भी मिलेगा। जी, भगवान पर भरोसा बनाए रखिएगा। ये सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है भक्ति। जी, तो हम कहते हैं, आपके पास एजुकेशन में कितनी बड़ी डिग्री हो, आप कितने टैलेंटेड हो, केवल एजुकेटेड होने से काम नहीं चलता, उसमें टैलेंटेड भी होना पड़ता है। जी, केवल एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, उससे भी काम नहीं चलता, आपको लेबोरियस भी होना पड़ेगा। केवल लेबोरियस होने से काम नहीं चलता, आपको ईमानदार भी होना पड़ेगा। और ये चारों हो तो भी आप पीछे रह जाएंगे। एक काम करिए, पांचवी खूबी होना चाहिए, आप भक्त बन जाएं। वाह! तो जैसे आप भक्त बनते हैं, जी, आप ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कर रहा है तो मैं करा रहा हूं। बस ये 5 बातें जिसके जीवन में आए,
उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मेरी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। खूब आनंद करता हूँ मैं सुबह से शाम तक। महीने में 25 से 30 दिन कथाएँ करता हूँ। हनुमान जी करा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। वाह! आपने तो जीवन का सूत्र भी दे दिया, सक्सेस का, पूरा सफलता का सूत्र है इसमें तो आपने दे दिया। बहुत ही आनंद आया। आपके आपने ज आपके जीवन में वैसे तो जीवन की धारा जैसे मुड़ी आपकी, वो खुद ब खुद चमत्कार है अपने आप में। पर हनुमान जी का आपने कोई ऐसा महसूस किया हो साक्षात्कार कि लगे कि बस मतलब दिल जो है मतलब ओतप्रोत हो गया उनकी लीला को देख के? ऐसे अनेक अवसर आए जब मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी हैं। जैसे एक एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको जी, जी। कि हमारी रामलीला का जो समापन 9वें दिन होता था, उसमें राम जी शोभा यात्रा निकालकर राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती थी और रावण को मारा जाता था। जी। तो एक यानी हमारे शहर में महाकालेश्वर मंदिर से वो शोभा यात्रा दशहरा मैदान तक जाती, सभी नगरों में ऐसा ही होता है। जी। तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पे वो रथ बनाया जाता और राम जी बैठ जाते और लक्ष्मण जी बैठ जाते, हनुमान जी भी बैठते। तो उन कॉलेज के लड़के जो राम और लक्ष्मण बने, उनसे कहा भाई ट्रक में बैठना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा हमको थोड़ा संकोच होता है, तो डमी बनाए गए। और मुझसे भी पूछा भाई आप बैंक में नौकरी करते हैं, क्या आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे हनुमान जी बन के बैठेंगे? तो मैंने कहा मैं बैठूंगा। अब वो चली शोभा यात्रा। हमारे नगर में एक मालीपुरा एरिया है जहां फूलों का बहुत बड़ा काम है। उस जगह हनुमान जी पे राम जी पे खूब फूल फेंकते, तो जो लोग व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे हनुमान बन के बैठे हैं, तो जरा गदा हिलाइए, लोगों को मजा लगाइए। लोग हनुमान जी को विदूषक समझते हैं, हंसाने वाला समझते हैं, जी। पहलवान टाइप समझते हैं। ये बात चल रही है 1984 की। तो 1984 में उस शोभा यात्रा में जब मेरे ऊपर फूल फेंके गए, बच्चे मुंह फुलाते, माताएं बहनें ऐसा करती जैसे कोई कॉमेडियन बैठा हो, तो पता नहीं मेरे अंदर से एक भाव जागता है कि क्या हनुमान जी को लोग ऐसा ही मानेंगे? क्या हनुमान जी केवल पहलवानों के देवता हैं? क्या माताएं बहनें हनुमान जी को नहीं छू पा सकती? क्या बच्चों के लिए खिलौना है वो? ऐसा मैं सोच रहा था। तो मुझे याद आया, हमारे इंडियन लिटरेचर में एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका नाम है शिवाजी सावंत। जी। उन्होंने एक किताब लिखी थी मृत्युंजय, कर्ण के जीवन पर। जी। उस मशहूर पुस्तक में जो प्रीफेस था, भूमिका, उसमें शिवाजी सावंत ने लिखा था कि जब स्कूल में बच्चे थे तो वो कर्ण नाटक में एक कर्ण पात्र बना। अर्जुन और कृष्ण में से शायद मैं भूल रहा हूं, एक पात्र ये बने। जी। और जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा उठाओ धनुष, कर्ण के रथ का पहिया धस गया है, इसको समाप्त कर दो कर्ण को, तो कर्ण ने कहा था अर्जुन ये न करना, मेरे शस्त्र नीचे रखे हुए हैं। जी। तो शिवाजी सावंत लिखते हैं कि कर्ण नाम के पात्र ने जब ऐसा बोला तो उसकी आंखें मेरे दिल में बस गई। और मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन शिवाजी सावंत कहते हैं कि मैंने उसी समय संकल्प लिया, उस मंच पे जहां एक थिएटर हो रहा था, कि कभी जीवन में मैं बड़ा बनकर लेखक बनूं तो कर्ण पात्र के साथ न्याय करूंगा। और उन्होंने ऐसी किताब लिखी कि उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ये चीज मेरे दिमाग में कहीं रही होगी। उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के मुझे ऐसा लगा जी। कि कभी हनुमान जी मुझे अवसर दें तो मैं भी हनुमान जी पर इस तरह से काम करूं या बोलूं कि संसार ये जाने कि हनुमान जी बंदर ही नहीं है, हनुमान जी उछल कूद करने वाला एक कैरेक्टर नहीं है। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जिनके भरोसे राम ने इतना बड़ा अभियान पूरा किया। जी। तो बस अब वो मेरी अंतरात्मा थी या मेरे अंदर हनुमान जी का आदेश था, लेकिन मुझे अनुभूति होती है। जी। और उसके बाद से साहब ऐसी घटनाएं, मैंने हनुमान चालीसा पे एक पुस्तक लिखी हुई है, जी। वो लाल रंग की पुस्तक लाई है, सार्थक एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक पहली पुस्तक मेरी इतनी पॉपुलर हुई, तो किसी कच्चे लेखक जो साहित्यकार नहीं है, मेरे पास तो भाषा भी नहीं थी उस समय, जी। लेकिन
एक ही पुस्तक मैं लिखता हूं, भारत के बहुत बड़े पब्लिशर उसको प्रकाशित करते हैं, और उस पुस्तक में मैंने हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे का, ये वो पुस्तक है, इसके जी, लाल रंग से बड़ी मशहूर है, और इस पुस्तक को हमारे राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा है। जी, ये पुस्तक छपते ही एकदम मुझे ख्याति मिली। भैया ये तो तय, ये इंसान के हाथ की बात तो नहीं है, उनकी दया है। जी, तो मेरे जीवन में ये ऐसा प्रसंग है कि मुझे अनुभूति हुई कि हनुमान जी हैं और अपने भक्त को गोदी में लेकर चलते हैं। जी, देखो भैया, ये वही हनुमान जी हैं जो राम जी को कंधे पे बैठा सकते हैं, वाह! तो फिर हम जैसों को गोद में क्यों नहीं ले सकते हैं? और हमारी तो आज तक की यात्रा, कभी लोग, एक एक बात और कहूंगा, चलो आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे ऐसा लगता है क्या कि हनुमान जी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं महीने में 25 दिन तो बोलता ही हूँ, तो जी, ट्रेवल भी करता हूँ 10-15 दिन, और ये सिलसिला 2008 से चल रहा है। वाह! ठीक है, वाह! अब आप ये देखिएगा कि मैंने 6000 से ऊपर व्याख्यान दे दी है, 134 विषय, 365 दिन में से कभी कभी 280-300 दिन हर साल, बहुत ट्रेवल करता हूं। ये तो हनुमान जी की लीला मानिए कि 6500 के लगभग कार्यक्रम मैंने किए, कट टू कट किए। अभी फ्लाइट से उतरे, अभी ट्रेन से उतरे, अभी कार्यक्रम में चले गए, करके दूसरे में चले गए। वाह! आज तक मेरे कारण एक भी कार्यक्रम न तो डिले हुआ और न ही कैंसिल हुआ। तो वाह! मुझे एक नगर से दूसरे नगर कौन पहुंचाता है? विजय शंकर मेहता तो नहीं पहुंच सकता, जी, कोई तो है जो आपको ले जाके टाइम पे छोड़ता है, टाइम पे उठाता है। वाह! आज तक मुझे ट्रेवल में कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, 7 घंटे रुकना पड़ा, ट्रेन का एक्सीडेंट, गाड़ी का, कोई झंझट ही नहीं हुई साहब। ऐसा स्मूथ काम, तो ये तो तय है कि कोई तो है, वो हनुमान जी हैं। और फिर कहूंगा, यदि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? जी, एकदम अद्भुत, अद्भुत, एकदम सही बात बोली आपने। पर एक जिज्ञासा है इसमें कि आपने कहा कि 99 उससे पहले से 2004 तक, ये आपको तो अनुभव हो रहा है, आपने किताब लिखी, आपने सब किया, फिर भी आपको ये जो जेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं कि ये गद्दी का तपना इतना डिले क्यों होता है? और कई भक्तों की जो है ना इसी डिले में जो डिले होता है, जो थोड़ा अंतराल मिल पड़ता है कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद सफलता मिली, उस सफलता के बीच का जो पीरियड होता है, उसमें लोग टूट जाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको? उसको अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या लगता है आपको, वो डिले क्यों होता है? मैंने ऐसा देखा कि वो डिले नहीं था मेरे लिए। जब मैं 2000 से 2004 तक दैनिक भास्कर में संपादक का दायित्व निभाते हुए कथाएं भी करने लगा, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। हम में से बहुत सारे लोग, जब लाइफ में स्ट्रगल आता है तो हम संघर्ष को दुर्भाग्य मान लेते हैं, हम टाइम गैप को बेचैनी में जोड़ लेते हैं, जबकि वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था। ये आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में हर चीज की एक ट्रेनिंग होती है। जी, तो ट्रेनिंग में आपके धैर्य की भी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग और एग्जाम में यही फर्क है। जी, प्रशिक्षण और परीक्षा, इसमें क्या फर्क है? इसमें यह फर्क है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आपको प्रशिक्षित किया जाता है तब आपकी परीक्षा भी ली जाती है, और जब आप परीक्षा देते हैं तो प्रशिक्षण काम आता है। वाह! When you appear in examination, the training will be helpful for you, and जी, when you are connected to a training, this is just as a examination. तो मेरे लिए वो जो 4 साल थे वो ट्रेनिंग का काम था, तो मैं क्यों बेचैन होता? हनुमान जी कराएंगे। फिर वही चीज शुरू हो गई जी, कि पानी उबलता है जी, तो 99 तक वो पानी होता है, गर्म पानी होता है। भाप तो वो एक ही 100 पे ही होता है ना। जी, तो जी, हमारा 100 2008 में आ गया, तो क्या बेचैनी, उबलने दो। तो मुझे सबसे ऐसा कहना है जी, कि ये जो
जो जिसको आप कहते हैं संघर्ष का समय, संघर्ष तो मैंने भी किया, 2-2 काम करता था, लेकिन मैंने संघर्ष को कभी दुर्भाग्य नहीं माना। जी, मैंने संघर्ष को चुनौती मानी कि चल रहा है संघर्ष, अब 2 नौकरी करना भाई, आप एडिटर भी हैं, टूर भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मैनेजमेंट भी थोड़ा, और फिर देखो आप हनुमान जी की लीला। जी, मैंने 20 वर्ष जिस दैनिक भास्कर संस्थान में काम किया, जी, 20 वर्ष, जब मैंने वो संस्थान छोड़ा, तो उसके बाद उसी संस्थान के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। आज मैं हमारा जो अग्रवाल परिवार है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके यहाँ कथा करता हूँ। भास्कर के जो टॉप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ लोग हैं, उनके लिए कथा करता हूँ। तो उस संस्थान ने मुझे नहीं छोड़ा और खूब प्रेम से आज भी निभाया। जी, ये तो जादू है ऐसा। वरना नॉर्मली ऐसा लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट की दुनिया में जब आप कोई संस्थान से बाहर हो जाते हैं, तो शायद उतने रिलेशन कम लोगों के रहते हो। ऐसा मैं नहीं कहूंगा सबके साथ हो, लेकिन हम तो सब बड़े आनंद में हैं। तो ये तो समझ में आ गई कि ये तो हनुमान जी की ही कृपा है। जी, जी। जी, एकदम। और ये जानना चाहेंगे कि दर्शकों के लिए भी कि हनुमान जी से जुड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? ठीक है। हनुमान जी से जुड़ने के लिए अगर आप रामचरितमानस का आधार लें, जो तुलसीदास जी ने 7 कांड में लिखी है, तो हनुमान जी का प्रवेश चौथे कांड में होता है, किष्किंधा कांड में। तो यदि आप हनुमान जी से कनेक्ट होना चाहें तो किष्किंधा कांड का पाठ करिए। ये रामचरितमानस का सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें 30 दोहे हैं। ये समस्या के समाधान का कांड है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, किष्किंधा कांड घर में पढ़िए, आप देखना प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हुँ, हुँ। दूसरा आता है सुंदर कांड, जो खूब पढ़ा जाता है। वो जी, सफलता का कांड है। आपको इस जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त करना हो, कॉन्फिडेंस लाना हो, सुंदरकांड पढ़िए। लेकिन उसमें भी 30 मिनट लगते हैं, सुंदरकांड पढ़ने में 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं, और लोगों के पास टाइम नहीं है। जी, तो तुलसीदास जी ने एक व्यवस्था दी कि 3.5 मिनट से 5 मिनट के भीतर हनुमान चालीसा हो जाती है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। जी, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, आप किष्किंधा कांड पढ़ सकते हैं। और हनुमान चालीसा को भी पढ़ने का ढंग है। जी, अगर आप जोर से पढ़ेंगे, नहाते कपड़े पहनते हुए पढ़ लिए, नहाते हुए पढ़ लिए, गाड़ी चलाते पढ़, ऐसा भी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सांस से जरूर पढ़ना चाहिए। एक सांस भीतर जाए, जी, इनहेल जब आपने की तो एक चौपाई भीतर आए, जब आपने एक्सेल की तो प्राणायाम के साथ, जिसको कहेंगे, जी, तो उसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा तो मंत्र है। तुलसीदास जी ने बचपन में हनुमान जी से जो सीधी बातचीत की थी एक बच्चे ने, जी, हनुमान चालीसा उसका अंश है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में हनुमान जी उतरे हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूं जी, तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। वाह! तो क्या होता है, कोई भी मंत्र 3 बातों से जुड़े तो चार्ज हो जाता है, सांस से, अग्नि से और गुरु के मुंह से। तो हम क्या करते हैं, लोगों से कहते हैं भाई सांस से जोड़ लो। जी, फिर लोगों को हम निवेदन करते हैं, कभी आपको अवसर मिले तो आप हमारे यहाँ, मैं रहता हूँ उज्जैन में, जी, मध्य प्रदेश में, राजाधिराज दाता अवंतिकानाथ महाकाल महाराज की नगरी। जी, वहां हमारा एक आश्रम है, उसका नाम है शांतम। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द वहीं से लिया है। जी, कभी आइए शांतम में। हनुमान जी की 9 फीट की एक मूर्ति है, उसका छोटा रूप मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जी, 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 इसके अंदर मनुष्य के शरीर के 7 चक्र, जी, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, शस्त्रा, तांबे की रॉड में अभिमंत्रित करके लगाएं। वाह! यही बड़ा रूप वहां है। वाह! इसके सामने बैठ के लोग हम मेडिटेशन सीखते हैं। 24 मिनट का कोर्स है, सिखाने में 1.5 घंटे लगते हैं। फिर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। कभी आप आए तो विश्व का पहला गौध्यान केंद्र, कहाँ ध्यान? गाय के सामने बैठ के हम मेडिटेशन सिखाते हैं। वाह! जितनी पॉजिटिव एनर्जी गौ माता में उतनी किसी में नहीं है। तो हमारे यहाँ गाय के कंडे भी बनते हैं। ये जी, देख रहे हैं आप मेरे साथ, जी, ये जी, जी, काउ डंग केक है, अभिमंत्रित हैं। ये लोग रख सकते हैं। हम हनुमान चालीसा से हवन सिखाते हैं। हमारा तो अभियान है, घर घर 3.5 मिनट का हवन होता है। 43 आहुति दीजिए, वो भी मैं कभी आगे बताऊंगा।
जी, तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आपका प्रश्न था कि हनुमान जी से जुड़ने का सरल साधन, तो मैंने इतने सारे साधन बता दिए। जी, किष्किंधा कांड पढ़ लीजिए, सुंदर कांड पढ़ लीजिए, नहीं तो सबसे सरल साधन हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा भी 3 तरीके से पढ़ें, जोर से, उसको नाद पाठ कहते हैं। जी, सांस के साथ श्वास पाठ हो गया, अग्नि के साथ करें, अग्नि पाठ हो गया। जी। ऐसे चक्रों जो चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की, वो क्या चक्रों को भी को भी ओपन कर देती हैं क्या? खोल देती हैं उसको क्या? चक्रों को हाँ, भी जागृत करती हैं? देखिए, ऐसा तो मैं दावा नहीं करता कि हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ जो मंत्र हैं वो चक्र खोल दें, क्योंकि चक्र खोलना एक बहुत बड़ी जागृति है। जी, तो मेरा एक इसमें निवेदन है, हमारा हनुमान चालीसा का कोर्स KG1, KG2 और क्लास 1 तक का है। जी, आपको हायर सेकेंडरी, कॉलेज और PhD करना हो तो इसके लिए दूसरे महात्माओं के बड़े-बड़े कोर्स हैं। जी, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि चक्र खुलेंगे या नहीं खुलेंगे हम नहीं जानते। चक्र में कंपन आएगा। जी, एक है ओपनिंग और दूसरा है वाइब्रेशन। तो KG1, KG2 क्लास 1 के बच्चों में जो वाइब्रेशन आता है, हम तो कहते हैं हमसे जुड़े लोग और हम स्वयं अभी KG1, KG2 और क्लास 1 में ही हैं, और जी, ना हमको PhD करना है, ये भी पक्का है। कभी कोई कहेगा कि आपको वो वाली कक्षा दिलाएं, तो हम कहेंगे हमको तो जो मिल रहा है उसी में रस आ रहा है। जी, तो हनुमान चालीसा की चौपाइयां सांस से जुड़े और चक्र पे रखें तो कुंडलिनी जागृत होगी, ऐसा कोई दावा मैं नहीं करता, और गृहस्थ को इस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। जी, अगर हम गृहस्थ हैं तो वही भक्ति करिए जो आपको सूट हो। जी, ये सब कुंडलिनी जगाने का काम गृहस्थों को दूर से ही करना चाहिए। क्या जरूरत है भाई, जी, आनंद लो जीवन का। वो योगियों का काम है जिनकी कक्षा ऊंची है। जी, बहुत बड़ा बोइंग विमान, बोइंग जो एरोप्लेन होता है, जी, जी, वो एयरपोर्ट पे उतरता है, और हमारे पास एयर स्ट्रिप है। छोटे मोटे हेलीकॉप्टर दौड़ाते रहो, जिंदगी कट जाएगी। ठीक बहुत है। जी, जी, बहुत तो मैं ये जानना चाहूँगा बस एक अभी शॉर्ट क्वेश्चन्स रखे थे पर ठीक है, मैं उसको वार्ता का विराम देने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ के फिर उसको विराम देता हूँ कि एक संक्षेप में अगर आप बताना चाहें कि आपकी दृष्टि में जीवन क्या है? संक्षेप में कुछ शब्दों में बोलना चाहें या कुछ प्रेरणादायी बात बताना चाहें लोगों को एक वाक्य में? एक सवाल पूछा है आपने कि मेरी दृष्टि में जीवन क्या है। आइए इसको यूं समझते हैं कि भगवान ने हम मनुष्यों को, प्राणियों को जन्म दी है और मृत्यु दी है। जी, सबकी होती है, जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जानवर की भी, हमारी भी। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक घटना घटती है, उस घटना का नाम जीवन है। जी, अब क्या है, जीवन मनुष्य कैसे जान सकता है? अगर जीवन जानना है तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी से आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर बीच में एक माइंड आएगा जिसको हिंदी में मन कहते हैं, उसको क्रॉस करके आत्मा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो जिसको जीवन जानना उसको आत्मा तक ट्रेवल करना पड़ेगा। पशु और मनुष्य में यही फर्क है, जन्म पशु का भी होता है और मृत्यु पशु की भी होती है। जी, लेकिन पशु जीवन नहीं जान सकता, क्योंकि पशु आत्मा तक नहीं जा सकता। तो जीवन जानना चाहिए जीते जी, वरना ये होगा कि पैदा हुए और मर गए, और बीच में आपके तो हाथ में कुछ है भी नहीं। है, जीवन है, लेकिन वो जीवन आत्मा तक जाने में। तो मेरा अनुरोध है, आपसे इतनी सुंदर वार्ता हुई, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि 2 बार सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने के ठीक पहले कोई ना कोई मेडिटेशन करें। मेरा आग्रह हनुमान चालीसा से ध्यान का है, पर मैं जो कह रहा हूं सही ऐसा दावा नहीं है। आप अपनी रुचि से और कोई मंत्र से करें, लेकिन उठने के बाद सबसे पहला आत्मा तक की यात्रा करें, और सोने के पहले आत्मा तक की यात्रा करें। अपनी आत्मा के साथ सोना सीख जाएंगे। अभी हम या तो अपने शरीर के साथ सोते हैं या दूसरे के शरीर के साथ सोते हैं।
बहुत कम लोग हैं जो आत्मा के साथ सोते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो उठते ही आत्मा टच कर लेते हैं। यहाँ से जीवन क्या है जान सकते हैं। वाह! ठीक है अनुराग जी? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत ही अच्छा अपने इतना बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा समय निकाला हमारे लिए, उसका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपन। हमारे हनुमान और जय महाराज जी को मेरा प्रणाम कहिए। जी, महाराज अमर ज्योति जी की बड़ी कृपा और आशीर्वाद है। जी, मैं आपके माध्यम से उनको भी नमन और वंदन कर रहा हूँ। जी। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा।